हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक pathways are often coupled in cell because first the intermediates of a catabolic pathway are used in the anabolic pathway. Second, both the pathway use the same energy. Third, the free energy released from one pathway can be used to drive other. Fourth, their enzymes are controlled by their same activators and inhibitors. की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ये होगा रिएक्शंस के बारे में हम देखेंगे। रिएक्शंस या फिर पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवेज, इनके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला पाथवे यहाँ पे बोला गया है कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं? कैटाबॉलिक पाथवेज वो पाथवेज होते हैं जिसमें ब्रेक डाउन किया जाता है मॉलिक्यूल्स का, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स, इनका ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है कैटाबॉलिक पाथवे। मोस्ट ऑफ द कैटाबॉलिक पाथवेज में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज करी जाती है, ये रिलीज होती है। तो इसमें इनपुट नहीं आउटपुट आता है एनर्जी का। एंड ऐसे रिएक्शंस को या ऐसे पाथवेज को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवेज। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाथवे है एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे, तो एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि सिंथेसाइज किए जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जाता है। बिगर मॉलिक्यूल्स, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स से बिगर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो बनते टाइम क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का इनपुट दिया जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी दी जाती है, एनर्जी सप्लाई करी जाती है, एनाबॉलिक पाथवे। तो ये होती है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवे। एंड सेल के अंदर ये साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब साथ ही साथ चीज़ें बनती भी रहती हैं, साथ ही साथ चीज़ें टूटती भी रहती है, मतलब साथ ही साथ छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड देन यही बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा ऐसा क्यों होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, मतलब जब ये रिएक्शंस होते हैं तो इनका जब रिएक्शन हो रहा होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं बड़े मॉलिक्यूल से या स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इनके इंटरमीडिएट यानी जो बाय प्रोडक्ट्स आते रहते हैं वो कैटाबॉलिक पाथवे के जो होते हैं वो एनाबॉलिक पाथवे में यूज़ किए जाते हैं। हालांकि ये बात कुछ हद तक ठीक है। किस हद तक ठीक है कि कैटाबॉलिक पाथवे के बोला गया है एनाबॉलिक पाथवे में यूज होता है, बट वैसा वर्सा भी होता है, मतलब जो एनाबॉलिक पाथवे के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी यूज किया जाता है कैटाबॉलिक पाथवे में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है केवल एक ही डायरेक्शन में बोली गई है, एनाबॉलिक पाथवे से भी होता है ये, कैटाबॉलिक पाथवे में भी यूज होते हैं एनाबॉलिक पाथवे के बाय प्रोडक्ट्स। दूसरी बात इसमें नहीं बोली गई, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में बोला गया बोथ पाथवे यूज द सेम एनर्जी, तो सेम एनर्जी तो यूज होती नहीं है इन दोनों के अंदर, तो इसलिए ऑप्शन 2 जो होता है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में सेम एनर्जी यूज होती है, मतलब एटीपी को यूज करते हैं, बट ये रीजन नहीं होता कि ये दोनों साथ में कपल्ड यानी कि साथ में चलते रहते हैं, साइमल्टेनियसली सेल के अंदर होते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड में बोला गया है फ्री एनर्जी रिलीज फ्रॉम वन पाथवे कैन बी यूज टू ड्राइव अदर, एंड दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है इसी एनर्जी को आगे सप्लाई कर दिया जाता है एनाबॉलिक रिएक्शंस में, ताकि ये एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज हुई है वेस्ट ना हो। इस एनर्जी को ज्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रखा जाता सेल के अंदर, तो इसलिए जैसी ही एनर्जी रिलीज होती है तो इससे कोई दूसरा मॉलिक्यूल बना दिया जाता है, तो इसलिए कपल्ड रिएक्शंस होते हैं दोनों के दोनों कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक पाथवेज। नेक्स्ट बोला गया है देयर एंजाइम्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेम एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सभी रिएक्शंस के एक्टिवेटर्स इनहिबिटर्स स्पेसिफिक होते हैं, सेम नहीं होते, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।